फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी विषय विज्ञान चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद इस चैप्टर से अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए समय मिलेगा 10 सेकंड और लास्ट में जो है आपको कमेंट करके अपना जवाब बताना है, अपना स्कोर बताना है कि आप दिए गए प्रश्नों में कितने प्रश्नों को हल कर सके हैं। तो दोस्तों, सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? ऑप्शन है खरीफ, रबी, जायद, मिश्रित फल। तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरपतवार का उदाहरण है, देखिए इसमें बताना है खरपतवार कौन है। ऑप्शन है मसूर, घास, जूट, तीसी। इसमें खरपतवार कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घास जो है वो खरपतवार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है कंपोस्ट, एनपीके, हरी खाद, गोबर खाद। अब बताना है कि कौन सा खाद का प्रकार इसमें नहीं है। ऑप्शन ए कंपोस्ट, ऑप्शन बी एनपीके, ऑप्शन सी हरी खाद, ऑप्शन डी गोबर खाद। दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी एनपीके। ये खाद का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल, चावल। चलिए, जंतुओं द्वारा कौन सा खाद्य पदार्थ इसमें से प्राप्त होता है? दाल, शहद, फल, चावल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी शहद। शहद जो होता है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? नींबू, धान, गेहूं, ज्वार। बताना है कि इनमें से फलदार फसल कौन है? नींबू, धान, गेहूं, ज्वार। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नींबू जो है वो फलदार फसल में आता है इन विकल्पों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? अब धान को हम भूसा से अलग करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन है निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेसिंग। कमेंट करके बताइए फटाफट क्या होगा इसका जवाब। चलिए दोस्तों, तो इसका जवाब होगा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिससे धानों को भूसे से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूं। आपको बताना है कि इन फसलों में से रेशेदार फसल कौन है? सूर्यमुखी, कपास, चना और गेहूं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कपास जो है इन निम्नलिखित फसलों में से रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में किन तत्व की अधिकता होती है? यूरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। बताना है कि यूरिया में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। यूरिया में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल है। ग्रीष्म ऋतु में किस फसल को लगाया जाता है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, कोई नहीं। चलिए, ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फसल लगाया जाता है इसका, और ग्रीष्म ऋतु किस महीने से किस महीने तक होता है ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए, तो 9 नंबर का जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। और जायद फसल में क्या क्या आता है इसको भी आप कमेंट करके बताइए हमको कि जायद फसल में कौन कौन सा फसल आता है, और रबी फसल में कौन कौन सा फसल आता है, और खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल आता है, ये सभी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनाज, फसल, कृषि, खेती। एक बड़े स्थान पे एक ही तरह के फसल को उगाना क्या कहलाता है? एक ही तरह के पौधे को उगाना क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अनाज, फसल, कृषि, खेती। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल का उदाहरण है, इसमें से खरीफ फसल कौन है? गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से खरीफ फसल जो है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरीफ फसल का जो उदाहरण है वो धान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फसल से अनाज को अलग करना है, कटाई, उसाई, दौनी, भंडारण। उस प्रश्न में धान से भूसा को अलग करना था, यहाँ फसल से अनाज को अलग करना है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बताइए? कटाई, उसाई, दौनी, भंडारण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रबी फसल है? धान, मक्का, चना, इनमें से कोई नहीं। रबी फसल कौन है बताना है। रबी माने ठंडी, तो इसमें से ठंडी वाला फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, चना जो है वो रबी फसल में आता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फसल, खरीफ फसल कौन कौन है, रबी फसल कौन कौन है, जायद फसल कौन कौन है, सबका दो दो एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है? ऑप्शन है खरीफ, रबी, तिलहनी, चारा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है? ऑप्शन है खरीफ, रबी, तिलहनी, चारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ। बाजरा जो है वो खरीफ फसल का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई, बुआई, जुताई, सिंचाई। बताइए, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने यानी हल्का करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई, बुआई, जुताई, सिंचाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं? जड़ छेदक, बीज छेदक, तना छेदक, ए, बी एवं सी सभी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं? जड़ छेदक, बीज छेदक, तना छेदक, ए, बी एवं सी सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज छेदक। बीज छेदक के कारण जो होता है बीज हल्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना की फसल है खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल अभी हमने किया था, इसको दूसरे लैंग्वेज में अब कर रहे हैं हम कि चना की फसल कौन है? खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चना की फसल को रबी फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए उर्वरक क्या है?
कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकार्बनिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। तो दोस्तों खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सिंचाई किसे कहते हैं कमेंट करके हमें बताइए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्र में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में। अनाज का भंडारण कहाँ किया जाता है? जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में। एक ऑप्शन और है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। अनाज का भंडारण सभी में किया जाता है, जूट के बोरों में भी, धातु के पात्रों में भी, कोठियों में भी और एफसीआई गोदामों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं द्वारा कौन सा खाद्य पदार्थ इसमें से प्राप्त होता है? दाल, फल, चावल, शहद। तो ये सवाल हमने ऊपर भी कर लिया था, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी का उदाहरण है? गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद बनाता हो, स्वपोषी खुद का पोषण खुद करता हो, जिसमें से कौन करता है? गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आम का पौधा, ऑप्शन नंबर डी। हरा पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल है। धान की फसल कैसी फसल है? रबी, खरीफ, जायद, ए और बी दोनों। तो दोस्तों धान की फसल जो है उसे खरीफ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? बरसेम, लैचा, केचुआ, गुआर। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में किस जंतु को प्रयोग में लाया जाता है? बरसेम, लैचा, केचुआ, गुआर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ। केचुआ का प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो क्या होती है बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? ऑप्शन साइफन, तालाब, नदी, सभी। चलिए सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है, साइफन, तालाब, नदी या सभी। तो देखिए तालाब भी सिंचाई का स्रोत है, नदी भी है, साइफन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, साइफन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है? ऑप्शन है रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलीदार फसल। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है राइजोबियम। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 8 साइंस विज्ञान का, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में आपको कराया है। तो चलिए दोस्तों बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए, और जितना भी सवाल मैंने आपसे पूछा है उन सभी को कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए, और अपना स्कोर भी बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सभी को ये चैनल शेयर कर दीजिए और कह दीजिए ताकि सब्सक्राइब कर सके और अपने तैयारी को और आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।